हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वायरल वीडियो। काफ़ी वायरल हो रही है और बहुत अच्छा लगता है देख के भी। तो आज मैं आपके साथ वही एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने बनाए हैं दही के पराठे, जो लेयर से भरे हुए हैं। इतना सॉफ्ट है, ये देखिए, बिल्कुल चूर चूर जैसा नान होता है ना, इस तरह का है। इसका टेक्सचर आपको अभी पता चल रहा होगा कि किस तरह का आज ये हमारा पराठा तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ऐसा आज पराठा ये तैयार हुआ है। और इसे बनाना कितना आसान है, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आज हम लेंगे दही। दही तो हम घर में बनाते ही हैं और मैं तो हमेशा ही बनाती हूँ। मेरे घर में तो दही फिनिश होती ही नहीं है, तो दही के बिना काम ही नहीं चलता किसी का भी। तो यहाँ पे मैंने दही ली है और दही थोड़ा ताज़ी लेनी है। खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। खट्टी दही होती है तो फिर हमारे पराठे में खटास सी आ जाती है, लेकिन आप इसका भी इलाज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे ताज़ी दही लिए और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच चीनी, और पूरी चम्मच नहीं ली थी मैंने नमक, तो टेस्ट के अनुसार नमक ले लेंगे। और यहाँ पे 1/4 चम्मच मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, और फिर मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच मिल्क पाउडर। जी हाँ, मिल्क पाउडर से इसमें बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आता है, जैसे रिच टेस्ट होता है, इस टाइप से आपको उसका टेस्ट मिलेगा, क्रीमी। और अगर आपकी दही में हल्की फुल्की खटास है ना, तो वो भी आपकी इसके डलने से बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर आप मिल्क पाउडर डाल देते हैं, ये मिल्क पाउडर डालने से टेस्ट तो रिच होता ही है, इसके साथ साथ अगर दही में हल्की फुल्की खटास हो तो वो भी इक्वल हो जाती है। इसके डलने से उसकी खटास कम हो जाती है। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो 1 चम्मच मलाई डाल देना। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल ले लेना, रिफाइंड। मैंने इसमें मूंगफली वाला तेल डाला था। और फिर हम इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ हों मिल्क पाउडर की या दही की, वो सब रिमूव हो जाएं। और अब हम इसमें डालते हैं मैदा। मैंने अभी इसमें डाला है आधा कटोरी मैदा, जो मैंने छान लिया था, और इसको मैं अभी चम्मच से मिक्स करूँगी। मैंने आधा कटोरी दही ली थी, उसमें 1 कटोरी मैदा जाएगा। तो पहले आधा कटोरी डाला है और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये तो चम्मच से ही मिक्स हो जाएगा क्योंकि इसका तो पेस्ट की तरह तैयार हो जाता है। देखिए बन गया ना पेस्ट। अब इसमें आधा कटोरी और डाल लेंगे हम, तो पूरा 1 कटोरी लग जाएगा। और 1 कटोरी के बाद हम इसको फिर से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अभी मैं इसको चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको हाथ से कर लूँगी। तो जैसे शुरू में हम लगाते हैं हाथ तो बहुत ज़्यादा हाथों पे चिपक जाता है मैदा, इसलिए मैंने पहले चम्मच का इस्तेमाल किया और इसके बाद मैं हाथ से करूँगी। लेकिन मैदा शुरू में हाथों में चिपकता है, पर जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे तो आपके हाथों से ये हटता जाएगा। इसलिए आप इसको चिपकने से डरना मत, शुरू में थोड़ा सा चिपकेगा हाथों में। और अगर ऐसे लगे तो शुरू में ही हाथों में आप थोड़ा सा इस वक्त तेल लगा लेना ताकि ये उंगलियों में ना चिपके। आज मैंने ये दही वाले पराठे बनाए हैं मैदे से, क्योंकि हम पराठे तो कभी कभी बनाते हैं और मैदे के पराठे तो हम ज़्यादातर बनाते ही नहीं हैं। पर आज फॉर टेस्ट चेंज के लिए आप इसको मैदे से ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल आपको लगेगा आपने बाज़ार से नान वगैरह जैसे हम मंगवाते हैं ना, इस टाइप से बहुत ही अच्छा सा नाश्ता या खाना मंगवाया। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वैसे इसको आटे से भी बना सकते हैं, आटा और मैदा भी आधा आधा ले सकते हैं, तो आपकी जैसी इच्छा हो ले सकते हैं। पर मैंने थोड़ा सा एक एक पराठा बनाया था सबके लिए, इसलिए आज मैंने इसको मैदे से ही ट्राई किया। तो अगर आपको टेस्ट चेंज करना है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, वरना इसमें आटा भी ले सकते हैं। अब ये मेरा गुथ चुका है, आपने देखा। और इसको बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, इसको टाइट नहीं करना बिल्कुल भी। ये भी खास ध्यान रखना कि ये जो आटा आप गूँथ के रखोगे ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। और इसको हमने रख दिया है ढक के। अब इसके लिए बना लेते हैं एक झटपट सी सब्जी। आप इसे सब्जी कह सकते हैं, अचार कह सकते हैं, चटनी कह सकते हैं, जो आपका मन करे। लेकिन ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि एक बार आप इसे देख लेंगे ना, फिर तो आप टिफ़िन के लिए भी इसे बनाएंगे ज़रूर। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज, और इन प्याज को हम ऐसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देख लो आप किस तरह के काट रही हूँ मैं, सिर्फ इसको लंबे लंबे पीस काटना है।
इस सब्ज़ी को तो आप 3 मिनट में तैयार कर लेंगे। और इसके बाद आप चाहें तो इसे टिफ़िन में दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या कोई भी मेहमान आया और आपको झटपट एक छोटी सी और रेसिपी तैयार करनी है तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सैंडविच वगैरह बनाने हैं तो भी आप इसको फिलिंग के लिए बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे बहुत पसंद है और इस पराठे के साथ भी ये बहुत अच्छी लगी थी और झटपट बन जाती है सिर्फ 2 से 3 मिनट में। तो यहाँ देखिए मैंने सारे प्याज काट लिए हैं और इसी तरह ये कुछ हरी मिर्च काटेंगे। आज तो मैंने थोड़ी डाली थी, इसको ज़्यादा भी डाल सकते हो, जितना आपको चटपटा सा रखना है ना वैसे डालो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब या तो इसको लंबी काट सकते हैं इस तरह से, या फिर छोटे छोटे पीस कर लो, जैसे आपका मन करे। तो मैंने तो दोनों तरह से कर लिया था आज, इस तरह भी काट लिया और लंबी भी काटी। तो ये मेरी सारी प्याज और मिर्च कट चुकी हैं। इसको बनने में तो टाइम लगता ही नहीं है, झटपट तैयार कर लेंगे। आज मुझे भी इस पराठे के साथ सोच रही थी क्या बनाऊं, आलू की सब्ज़ी तैयार करूं या क्या बनाना है, तो एकदम से मुझे ये याद आ गई अपनी पुरानी सब्ज़ी और मैंने इसको झटपट से बना के तैयार कर लिया। इसमें तो टाइम लगता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसी को तैयार किया। और अब देखिए इसको कटिंग के बाद हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना, सिर्फ 2 चम्मच बहुत है। फिर इसमें डाल देंगे थोड़े से अदरक के लच्छे। ये देखिए ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया इसमें, आप स्किप भी कर सकते हैं। और फिर ये जो हरी मिर्च और प्याज हमने लिए थे ये डाल देंगे और इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अगर कोई बड़ा टुकड़ा हो प्याज का तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं, अलग अलग लच्छे से बन जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और धनिया 1 चम्मच, और इसके बाद इसमें डालेंगे नमक बस। और ये सब डाल के इसको मिक्स करेंगे और यहाँ इसकी आंच मीडियम कर देंगे, नमक टेस्ट के अनुसार डालना है। और फिर आंच मीडियम करके ना इसको ढक देंगे और 1 मिनट के लिए ढकेंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। तो ये मिक्स अच्छे से हो चुका है, देखिए ये बिल्कुल इतनी देर नहीं पकानी, बिल्कुल 1 से 2 मिनट पकानी है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम इसको। और इसी में आपका टेस्ट देखना कितना औसम आता है। अब इसको फिर से हम 1 मिनट बाद घुमा लेते हैं। ये देखिए ये सब्ज़ी जितनी झटपट तैयार होती है ना खाने में उतनी टेस्टी भी लगती है और ख़त्म भी झटपट हो जाती है। अब ये देखो ये पक चुकी है, बस हमें इसमें ज़्यादा नहीं वो करना। और इसके बाद इसमें डाल देंगे अमचूर। यहाँ मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम लिया था क्योंकि 2 प्याज थे, तो इतने ज़्यादा अमचूर से फिर बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला अमचूर, तो वो टेस्ट के अनुसार डाल लेंगे। और बस हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। और अब हम ले लेते हैं एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच मैदा और इसमें डाल लेंगे हम 3 से 4 चम्मच तेल। यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं, जो आपका मन करे। और इसको करेंगे हम मिक्स। ये देखिए अब ये मिक्स होने के बाद एक बढ़िया सी सेलेरी हमारी तैयार हो गई है। बस हमें इसको, इसके होने से हमारे जो पराठे में लेयर आती है ना वो बहुत अच्छी आती हैं, इसलिए ये तो हमें बना के ज़रूर रखना चाहिए, तभी हम इससे अपना कोई भी पराठा अगर आप बनाते हैं लच्छा पराठा, वो भी आपका इससे बहुत अच्छा बनेगा। फिर हम ले लेते हैं अपना चकला बेलन और अपना आटा देख लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है ना, बस हमें ऐसा ही सॉफ्ट लगाना है। टाइट करेंगे तो हमारा पराठा टाइट हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना कि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहना चाहिए। और अब इस पर ऑयल भी लगा सकते हैं या फिर आटा भी लगा सकते हैं, जो आपका को अच्छा लगे वो लगा के आप इसको बेल सकते हैं। तो यहाँ मैंने तो इस पर आटा ही लगाया था और आटा लगा के इसको मैं बेल लेती हूँ। ये देखिए इसको पूरा फुल बड़ी बना देंगे, जितनी बड़ी ये बन सकती है। तो जितनी चकले पे आई मैंने उतनी बनाई है, तो इस तरह से मैं इसको बढ़ा लेती हूँ पूरा। अब ये रोटी तो हमारी पूरी चकले को घेर चुकी है, तो अब हम इस पे करते हैं ये जो हमने सेलरी बना के रखी थी ना, उसको हम अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारी लेयर एक एक लेयर खुले और आपको और देखने वालों को सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो यहाँ पे इसको हम पूरा फैला देते हैं। जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो हम यही सोचते हैं ना कि बढ़िया सा कुछ खाना बनाएं,
तो ये एक रेसिपी है आपके लिए, आप इसे ज़रूर बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम इसमें लगा लेंगे कट। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें कट लगा लिए। अब ये सारी लेयर वो बन गई ना, 8 पंखुड़ियाँ बन गई हैं इसकी। तो अब हम इसको इस तरह से चिपकाएंगे, और इसमें कोई वो नहीं है कि कौन सी लेयर आपको पहले चिपकानी है कौन सी बाद में चिपकानी है। आपका जो मन करे वो उठाओ और एक दूसरे के ऊपर उसको चिपका दो। तो इस तरह से हमें चिपकाना है। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कोई यूनिक सी रेसिपी भी बन रही है और फ्लावर से खिल गए हैं। और अब इसको हमने सारा चिपका दिया। ये देखो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे और ये जितना भी वो है ना आस पास एक्स्ट्रा सा वो सब हम पीछे ले जाएंगे इसके। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। इससे क्या है हमारी और ज़्यादा लेयर बनेंगी, और फिर हम इसको पीछे इस तरह से करके लॉक कर देंगे। तो ये हमने बंद कर दिया। अब हमारे गोले की शेप भी अच्छी हो गई है, बिल्कुल गोल बन गया है, और इसमें साथ साथ लेयर भी बहुत आएंगी। तो अब हम इसको फिर से बेल लेते हैं। जितना बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा पतला मत बनाना, थोड़ा सा मोटा रखना। उससे आपकी लेयर बहुत अच्छी खुल के आएंगी और आपका ये जो नाश्ता आप बना रहे हो, परोठा बना रहे हो, वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। हमारे घर में तो नॉर्मली परोठे भी मोटे बनाते हैं, हम पतले पतले नहीं बनाते, तो इसलिए मैंने तो इसको भी मोटा मोटा बनाया है। पर आपको भी मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा पतले मत बनाना, इसको आप थोड़ा मोटा बनाना, फिर इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो एक बन चुका है, ऐसे ही मैं दूसरा बना लूँगी और इसी तरह से मैं अपना तीसरा परोठा भी तैयार कर लूँगी। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आप सारा परोठे जितने भी आपको बनाने हैं सब एक साथ आप बना के रख सकते हो, और जब भी मेहमान आए आप उसको फटाफट तल सकते हो या आप उसको सेक सकते हो। इसको खूब अच्छे से घी में सेकोगे ना तो आपको परोठे वाली गली के परोठे याद आ जाएंगे, या फिर आप उसके बाद परोठे वाली गली में जाना भूल जाओगे, क्योंकि घर पे आपके उससे भी अच्छे बनेंगे। तो यहाँ दूसरे वाले परोठे पे भी मैं सेम उसी तरह से निशान लगा लेती हूँ और उसी तरह से बिल्कुल मोड़ लेती हूँ। और जो कभी परोठे वाली गली में ना गया हो वो इस तरह से बना के देखे खा के, उसको बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। वही बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं वहाँ पे, आप जाओ ना तो इसी तरह के आपको मिलते हैं। तो मैंने कहा ना इसको खाने के बाद बाज़ार से कुछ लेके आए हैं ऐसा ही फील होता है। ये इतना अच्छा हमारा नाश्ता तैयार हुआ है। अब इसको भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे। इसको थोड़ा सा गोल करते हुए बैक साइड ले जाएंगे और बैक में जाके इसको पूरा पैक कर देंगे। ये देखिए आप ढंग देख लीजिए कि किस तरीके से करना है हमें। इस तरह से आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और पीछे सारी लेयर इस तरह जाके लॉक हो जाती हैं। बस इतना इजी है इसको बनाना कि आप इस तरह से बनाने में भी अच्छा लगता है, मज़े आते हैं, और साथ में बन भी झटपट जाता है। 1 कटोरी मैदा लिया था मैंने, इसमें मेरे जो बने हैं वो 3 परोठे बने हैं, पर वो अच्छे भारी यानी थोड़े से मोटे और बड़े परोठे थे। अगर आप इसमें से छोटे छोटे बनाते हैं थोड़े, तो वो आपके 4 से 5 बन सकते हैं। तो इस हिसाब से 1 कटोरी में 3 परोठे बनते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं, उतना ही आटा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जितना किया था उसमें देखिए इस तरह के 3 तैयार हो गए हैं। ये देखिए अब मैंने तीनों बना लिए थे, अब मैं तीनों को एक साथ ही सेक लेती हूँ। तो चलिए अब इनकी सिकाई कर लेते हैं, और आपको पता चल रहा होगा कि ये पतले पतले नहीं हैं, ये ठीक साइज़ के हैं। अब हमने तवा रख लिया है गैस पे, और इस पे मैं इससे पहले थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, क्योंकि तवा धुला हुआ रखा होता है तो फिर वो चिपक जाता है नीचे। अगर हम ये डालेंगे एकदम से तो सूखे तवे पे ये चिपक जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी लगा लिया था। और अब बस इसको उलट पुलट करके सेक लेंगे। अगर यहाँ पे आंच तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए आंच मीडियम रखना, और मीडियम आंच पे इसकी अच्छे से सिकाई करना है। फिर इसमें जलेगा नहीं है, क्योंकि इसमें जो दही और मिल्क पाउडर डाला है उसकी वजह से ये बहुत जल्दी जलने लगेगा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि आंच को मीडियम ही रखना है, और हमें अपने परोठे सेकने हैं। आप परोठा घी में भी बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं। तो परोठा तो मैंने देखिए घी में बनाया था, लेकिन अंदर मैंने इसमें मोइन में तेल डाला था। तो अब मैं इसमें घी लगाते हुए इसको अच्छे से सिकाई कर लूँगी। यहाँ आप खूब सारा घी डाल लो और उसके बाद इसको सेको, तो फिर वो बिल्कुल परोठे वाली गली वाले बन जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे जो परोठे बनाते हैं ना, उनको
सेकते नहीं हैं, उनको तलते हैं, तो वो हमेशा फ्राई करते हैं उनको। तो यहाँ मैंने फ्राई नहीं किया, मैंने इसको सिर्फ घी लगा के सेका है। और देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं, बहुत अच्छे मोटे मोटे फूल रहे थे। अब ये मेरा एक परोठा तो सिक चुका है, अब मैंने इस पर दूसरा डाल दिया और इसी तरह से मैं अपना तीसरा परोठा भी सेक लूँगी। बस ध्यान रखना, आंच मीडियम रखना है और इसको थोड़ा सा हल्का हल्का दबाते हुए सेक लेना है। घी तेल जो लगाना चाहें वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने इन सारे परोठों को सेक लूँगी घी लगाते हुए। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो, ये परोठे की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हाँ, हाइप भी ज़रूर कर देना, भूलना मत। और अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आए और आपको लगे इसको खाते वक्त कि आप बिल्कुल होटल का कुछ खा रहे हैं, तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना, ताकि वो भी इस मज़ेदार से परोठे को बना सकें। और कोई मेहमान आया हो तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना, तब आप ज़रूर बनाना। अगर कोई मैदा ना पसंद करे तो आप आटे के बनाना, लेकिन इसी ट्रिक से आप ज़रूर उसको बना के देखना, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। और देखिए परोठे तो मेरे तीनों बन चुके हैं और मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी थी। पर अभी ये कल तक नवरात्रे थे तो चने बने थे सबके घरों में, तो मैंने इसके लिए ना ये चने गरम किए, जो मेरे पास भी एक कटोरी बचे हुए थे, और इसमें मैंने डाल लिए प्याज और कटी हुई हरी मिर्च, और बस आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद ये एक और सब्ज़ी तैयार हो गई थी इन परोठों के साथ खाने के लिए। और अब देखिए आप कितने अच्छे ये चूर चूर जैसे नान होते हैं ना, वैसे हमारे परोठे बन के तैयार हो गए हैं। और मैं आपको इसकी दिखाऊं लेयर, एक एक लेयर आप देखो इतनी अच्छी खिली हुई आ रही है कि देख के भी मन खुश हो जाता है कि आपने कितना अच्छा नाश्ता तैयार किया है। इसको देख के मन सच में बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो मन खुश हो गया था। और मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि मन भी नहीं कर रहा था इसे खाऊं, ऐसा लग रहा था देखते रहो इसको। और जब इसे खाया तो हाथ रुक नहीं रहे थे, एक परोठा तो कम ही पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था खाते जाओ खाते जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और ये वो मैंने फीलिंग बताया ना, बिल्कुल ऐसी फीलिंग हो रही थी कि हम बाहर से लेके आए हैं, ये घर में बनाया ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। और शायद आपको भी देख के पता लग रहा होगा कि ये कितना मज़ेदार बना है। अब देखिए मैंने तो ये प्याज की सब्ज़ी और इसके साथ ही ये चने वाली सब्ज़ी दोनों ले ली हैं, और दोनों के साथ मैंने इसे एंजॉय किया। और देखो मैंने एक टुकड़ा तोड़ा है और इसकी लेयर आपको दिखाई दे रही है। और एक साथ तो इतना बड़ा खाया नहीं गया, मैंने तो इसकी 2 लेयर में से भी ऐसे करा और उसके बाद मैंने इसको खाया। इतना ज़्यादा टेस्टी लगा था। आप लोग भी इसे ज़रूर बना के एंजॉय करना और फिर आप कमेंट करके बताना कि आपके परोठे कैसे बने। मेरे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, मैं तो खुश हो गई इसको खा के और आप लोग भी खुश हो जाओगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। तो ठीक है जी, आप लोग भी इन्हें बनाएं और इन्जॉय करें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।